आप जब भी एक मॉल या ऑनलाइन स्टोर पे जाते हो और वहाँ किसी प्रोडक्ट की प्राइस या एमआरपी तो 199 है, लेकिन सेल प्राइस सिर्फ 999 है। मतलब 2000 की चीज सिर्फ 1000 रुपए में मिल रही है और आप ये देखकर खुश हो जाते हो और एकदम से एक ही ख्याल आता है दिमाग में कि वाह 50% डिस्काउंट मिल रहा है। और इतना डिस्काउंट देखकर आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। आपको लगता है कि आपने स्मार्ट डिसीजन लिया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि शायद आपने डिस्काउंट नहीं बल्कि एक इल्यूजन को खरीदा है, और अगर मैं बोलूं कि जो 1999 का एमआरपी दिखाया गया है वो कभी रियल प्राइस था ही नहीं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्काउंट सच में पैसा बचाने के लिए होते हैं या एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। सेकंड चीज अपन डिस्कस करेंगे कि एमआरपी का सिस्टम कंज्यूमर्स के लिए बना है या कंपनीज के प्रॉफिट के लिए। और थर्ड चीज रहेगी डिस्काउंट का गेम कैसे काम करता है, कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। लेकिन इन सबका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज से कुछ सालों पहले इंडिया में हर चीज का फिक्स प्राइस नहीं होता था। मार्केट में जाके आपको हर चीज के लिए बार्गेन करना पड़ता था। एक ही प्रोडक्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे मिलता था और इससे कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते थे। ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, फेयर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमआरपी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। एमआरपी का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब था जिस प्रोडक्ट पे जो एमआरपी है उससे ज्यादा रेट में वो प्रोडक्ट कभी नहीं बेचा जाएगा। ये सिस्टम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। एमआरपी सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकती है और यहीं से शुरू होता है गेम ऑफ परसेप्शन। जब कंपनीज ने एमआरपी सिस्टम को समझा तो उन्होंने एक पावरफुल स्ट्रेटेजी डिस्कवर की। अगर एमआरपी हाई सेट करो तो डिस्काउंट बड़ा दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे किसी प्रोडक्ट की रियल वैल्यू 500 रुपए है, लेकिन एमआरपी को 1000 रुपए पे सेट किया गया है, लेकिन सेलिंग प्राइस तो 500 ही है। अब कस्टमर को दिखेगा कि 50% उस प्रोडक्ट पर ऑफ मिल रहा है, लेकिन रियलिटी में तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है। कंज्यूमर्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंकरिंग इफेक्ट, जहाँ पहला नंबर एमआरपी उनके दिमाग में बेंचमार्क सेट कर देता है। मतलब आपका ब्रेन एमआरपी को रियल वैल्यू मान लेता है और डिस्काउंट को सेविंग, चाहे रियलिटी कुछ ही हो। लेकिन अगर एमआरपी आर्टिफिशियली सेट की जा सकती है तो फिर क्या हर डिस्काउंट फेक है या कुछ केसेस में सच भी होता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये ऑनलाइन सेल्स में क्या होता है? आपने देखा होगा बिग बिलियन डेज हो गया, मेगा सेल हो गया, लिमिटेड टाइम ऑफर हो गया, जिसमें प्राइसेस 50,000 से सीधा 30,000 हो जाती है। सबको लगता है गजब की डील है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? रिसर्च जैसे मल्टीपल प्राइस ट्रैकिंग स्टडीज शो करती है कि सेल से पहले प्राइसेस को आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जाता है और फिर सेल के दौरान डिस्काउंट दिखाया जाता है। मतलब डिस्काउंट एक इल्यूजन क्रिएट करता है, ना कि रियल सेविंग। ये सिर्फ प्राइसिंग का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। देखिए, इसमें 3 मेजर साइकोलॉजी का असर देखने को मिलता है। नंबर फर्स्ट है एंकरिंग इफेक्ट। एमआरपी जो एंकर हो गया और डिस्काउंट सीधा दिखने वाला फायदा। नंबर सेकंड में है लॉस नहीं होने देना। आपको लगता है अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो नुकसान हो जाएगा। और तीसरी साइकोलॉजी है कमी का असर। आपने देखा होगा ओनली 2 लेफ्ट वाला बोर्ड या फिर सेल एंड इन 2 आवर्स। इससे आप जल्दी डिसीजन लेते हो। मतलब आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, आप एक इमोशन खरीद रहे हो। लेकिन क्या ये सब लीगल है? क्या कंपनीज आपको लीगली मैनिपुलेट कर सकती है? और अगर हाँ, तो सिस्टम आधा अधूरा क्यों है भाई? चलिए लीगल वर्सेस रियलिटी की बात करते हैं। इंडिया में रूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एमआरपी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ओवर प्राइसिंग तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन ये एमआरपी कौन डिसाइड करता है? एमआरपी मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। मतलब सिस्टम तो लीगल है पर लूप होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि डिस्काउंट का इल्यूजन कैसे काम करता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है और वो ये है, क्या कोई रियल डिस्काउंट एग्जिस्ट करता भी है? रियल डिस्काउंट से पहले डायनेमिक प्राइसिंग को समझते हैं। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ केसेस में प्राइसेस हर कस्टमर के लिए अलग अलग होता है। सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन प्राइस अलग। देखिए, आज के डिजिटल वर्ल्ड में प्राइसिंग फिक्स नहीं है। प्राइसिंग को एल्गोरिथम डिसाइड करता है। बस इसे ही कहते हैं डायनेमिक प्राइसिंग। मतलब सबके लिए अलग अलग प्राइस। अब बात करता है ये डायनेमिक प्राइसिंग काम कैसे करता है। देखिए, एल्गोरिथम आपकी चीजें ट्रैक करता है, जैसे आप कितनी बार प्रोडक्ट देख रहे हो, आपकी क्या लोकेशन है, आपका डिवाइस कौन सा है, आईफोन है या एंड्रॉइड है। इवन ये तक देखा जाता है कि आपका बाइंग बिहेवियर क्या है और उसके बेसिस पे प्राइस चेंज हो सकता है। मतलब आप और आपके दोस्त को सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस देखने को मिल सकती है और फोमो जो क्रिएट करते हैं वो अलग। जैसे ओनली 1 लेफ्ट हो गया, सेल एंड्स इन 5 मिनट्स वाला हो गया। आपने ये सब जगह देखा होगा और आपने इस पैनिक को फील भी किया होगा।
बस यही है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कंपनीज आर्टिफिशियली लिमिटेड स्टॉक का इल्यूजन क्रिएट करती है। अब वापस उस सवाल पे आते हैं, क्या सब कंपनीज ऐसा करती है या कुछ जेन्युइन डिस्काउंट्स भी होते हैं? देखिए, सब डिस्काउंट्स फेक नहीं होते, लेकिन उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। देखिए, रियल डिस्काउंट्स कब होते हैं? रियल डिस्काउंट्स तभी होंगे जैसे एंड ऑफ सीजन क्लियरेंस हो गया, या ओल्ड इन्वेंट्री को क्लियर करना हो गया, या प्रोडक्ट की एक्सपायरी नजदीक है, तो इन केसेस में रियल डिस्काउंट्स पॉसिबल है। और फेक डिस्काउंट्स वो हो गए जिसमें आर्टिफिशियली एमआरपी को इन्फ्लेट किया जाता है या प्री सेल प्राइस को इंक्रीज करना हो गया। लेकिन सबसे बड़ा गेम अभी भी बाकी है, और वो है ब्रांड प्राइसिंग। अब समझते हैं ब्रांड वैल्यू वर्सेस रियल वैल्यू के बारे में। आप 500 का टी शर्ट भी देखते हो और 5000 का भी, लेकिन डिफरेंस क्या है? फैब्रिक का, क्वालिटी का, मटेरियल का, या ब्रांड का? रियलिटी में आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते हो, आप ब्रांड स्टोरी को खरीद रहे होते हो। देखिए, एमआरपी सिर्फ कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वैल्यूएबल की फील को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसे नॉर्मल तरीके से समझते हैं। एक स्टूडेंट 2000 के शूज अफोर्ड कर सकता है, लेकिन 6000 के शूज लेके आता है, क्योंकि ब्रांड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए ये परचेज सिर्फ यूटिलिटी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। और कंपनीज इसी साइकोलॉजी पे काम करती है। अब अगर सब इतना कॉम्प्लेक्स है तो कंज्यूमर आखिर में करे क्या? बात करते हैं आखिर में इन सब से बचे कैसे। मैं आपको 5 सिंपल रूल्स बताता हूँ जो आपको बचा सकते हैं। सबसे पहला है एमआरपी को इग्नोर करो और एक्चुअल मार्केट प्राइस को देखो। और सेकंड चीज है प्राइस हिस्ट्री को चेक करो। इसके लिए आप टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कीपा करके एक वेबसाइट है जो प्राइस को ट्रैक करती है। मतलब एक प्रोडक्ट की पिछले 3 महीने में सबसे लोएस्ट प्राइस क्या रही होगी वो आपको बता सकती है। इससे आपको रियलिटी पता चलेगी। थर्ड चीज है इम्पल्स बाइंग को अवॉइड करिए। मतलब जब भी दिमाग में आए कि अभी नहीं लिया तो नुकसान हो जाएगा, इसको इग्नोर करना है। फोर्थ हो गया नीड वर्सेज वांट्स को डिफरेंशिएट करना। क्या जरूरत की चीज है और क्या जरूरत की चीज नहीं है और लेकिन आप खरीदते हो। और फिफ्थ, जो कि सबसे आसान भी है और सबसे पावरफुल भी है, और वो है टाइम लो डिसीजन लेने के लिए। ये सबसे सिंपल लगता है लेकिन पावरफुल भी काफी है। अब तक हमने देखा एमआरपी सिस्टम, डिस्काउंट इल्यूजन, साइकोलॉजी, डायनेमिक प्राइसिंग, ब्रांड मैनिपुलेशन। और एक चीज यहाँ क्लियर है कि सिस्टम खराब नहीं है, बल्कि सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइंड है। देखिए, आज के जमाने में कंपनीज आपको झूठ नहीं बोलती है, वो आपको कंफ्यूज करती है, वो आपको फोर्स नहीं करती, वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपका है, लेकिन शायद डिसीजन ऑलरेडी डिजाइन हो चुका था। नेक्स्ट टाइम जब भी आप 50% ऑफ, लिमिटेड टाइम डील या बेस्ट प्राइस एवर देखो तो 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना कि क्या मैं सच में सेव कर रहा हूँ या मैं एक इल्यूजन को खरीद रहा हूँ। क्योंकि आज के टाइम में स्मार्ट बायर वो नहीं जो डिस्काउंट लेता है, स्मार्ट बायर वो है जो समझता है डिसीजन आपका है। मेरा नाम है हिमांशु। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट अवेयरनेस वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।